सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सच्चे वैरागी को संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु, यहाँ तक कि अपने शारीरिक आवश्यकताएं भी बोझ स्वरूप नजर आती है। वे अपनी आवश्यकताएं इस प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे एक बीमार रोगी दवा का प्रयोग करता है। मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी के वश संसार के भोगों को भोगता है। कभी चाह नहीं होती कि कोई वस्तु संसार की मिल जाए, किसी वस्तु की तमन्ना नहीं होती, किसी रिश्ते में अपनी सुरती नहीं फंसाता। ये सच्चे वैरागी के पद चिन्ह है, सच्चे वैरागी की निशानी है। ये श्री शांति वचन भंडार में वचन नंबर 1691 1691 हम पढ़ते रहते हैं। और इसी प्रकार 1692 वचन है कि कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई चलता ही नहीं। हम परोपकार करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे हिसाब से चले, हमारे विचारों से चले, हमारी धारणाओं को अपनाए। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग रहते हैं। हमारा अगर उद्देश्य परोपकार करना है तो हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमें लाभ चाहिए तो हमें लाभ वाला कार्य करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। क्योंकि हमने अपना जो उद्देश्य बनाया है परोपकार, जिस प्रकार से भी कर सकें परोपकार करते रहना चाहिए। और अगला वचन है महापुरुषों का 1693 कि जिन प्रेमियों की, जिन सेवकों की, गुरुमुखों की इस प्रकार विचारधारा, यानी उन्हें मृत्यु का स्मरण हर वक्त रहता है, जो हर समय मृत्यु को सामने रखते हैं, याद रखते हैं, वे अपनी आत्मिक उन्नति से कभी गाफिल नहीं होते। हर वक्त वो आत्मा की तरक्की में कदम बढ़ाते हुए आगे चलते रहते हैं। एक और वचन इसी प्रकार महापुरुषों के वचन है कि यदि भक्ति करना कठिन है, हम अक्सर कहते रहते हैं और महसूस भी करते हैं कि बहुत मुश्किल है, नित्य प्रति के नियमों की पालना करना मुश्किल है, सिमरन भजन अभ्यास करना मुश्किल है। 5 नियमों में जिस प्रकार श्री आरती पूजा का दोनों समय नित्य प्रति होना करना बड़ा मुश्किल कार्य लगता है। और सेवा का कार्य और भी मुश्किल है, दर्शन करने का कार्य भी मुश्किल है, चाहे घर में बैठकर करें या हाजिर हजूरी में पहुंचकर करें। कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के ये सफलताएं मिलती है।
लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि ये सब तुम्हें कठिन लगता है। जिस प्रकार हम अपनी सोच के अनुसार बताते हैं, उसी का ही संत महापुरुष जवाब देते हैं कि ये सब तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है। श्री आरती पूजा करना मुश्किल है, सेवा करना मुश्किल है, सत्संग में बैठना मुश्किल है, दर्शन ध्यान करना मुश्किल है, और 2 घंटे सुमरण करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये सब इसी जन्म में करते रहना है, और इन्हीं रोज के जो हमें 24 घंटे का समय मिलता है, इन्हीं 24 घंटों में ही थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है, 2-3 घंटे का या 4 घंटे का, जिसमें सारा कुछ हो जाता है। बाकी 20 घंटे हमारे पास पड़े हैं, 21 घंटे पड़े हैं, 20 ही समझ लो चाहे, तो उसमें आराम भी कर सकते हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं, सुख सुविधाएं भी जुटा सकते हैं, अगर चाहें तो हो सकता है। और गुरमुख प्रेमी जो सच्चे गुरमुख होते हैं वो तो करते हैं, संत जन करते हैं। चाहे हम तर्क देते रहें कि दुनिया में रहकर क्या बच्चों का लालन पालन ना करें, कौन मना करता है, लेकिन जो 24 के 24 घंटे संसार के लिए लगे रहते हैं, तो क्या वो सफल हो गए हैं? संसार में रहने पर संसारिकता से भरपूर हो गए हैं, जो चाहें उन्हें मिल गया है? क्या उनकी तृप्ति हो गई है? क्या वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत समय निकाल लिया जाए। अधूरे तो वैसे ही हैं हम, अधूरे तो रहना ही है। मुकम्मलता तो जीवन में आ ही नहीं सकती। सांसारिक तौर तरीकों से कार्य व्यवहार करने से, सांसारिकता को अपनाकर जीवन जीने में मुकम्मलता तो आ ही नहीं सकती। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए मुकम्मल हुए बिना, अधूरे ही चले गए, तृप्त हुए बिना चले गए, भूखे चले गए, प्यासे चले गए, तृष्णा के वशीभूत होकर संसार को पाने की तमन्ना हसरत दिल में लिए ही चले गए। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, तो हमारी तो बिसाती क्या है। लेकिन अगर अधूरा ही रहना है सांसारिक दृष्टि से, तो क्यों ना संतों महापुरुषों के आचरणों को अपनाया जाए। संतों महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए अगर 4 घंटे हमने 24 घंटे में से निकाल लिए आत्मिक उन्नति के लिए, परलोक के तोषे के लिए, परलोक का सरमाया बनाने में, एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने में, 84 लाख योनियों से बच जाना, 84 लाख योनियों से हमारी जीत हो जाए, ये कोई छोटी मोटी तरक्की नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की है। अगर केवल 4 घंटे का समय निकालने पर इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। रोज का रोज 4 घंटे के दौरान हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इससे बढ़कर कुछ करने की फिर ज़रूरत भी ना रहे शायद, और फिर संसार को जीतने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों कि अगर संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करना आ जाएगा, अमल होना शुरू हो जाएगा हमसे, तो मन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो संसार पर तो विजय अपने आप प्राप्त हो जाएगी, संसार में जीत हो जाएगी। जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा संसार से खाली चले गए, अधूरे चले गए, वो मन के वशीभूत ही, जिन पर मन ने अपना कब्जा किया हुआ था, मन ने दबाव बनाया हुआ था, और वो मन से जीत नहीं पाए, तभी संसार से अधूरे चले गए। लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त की, वो कभी खाली नहीं जा सकता, वो भरपूर होकर जाएगा, वो मुकम्मल होकर इस दुनिया से जाएगा। पूर्णता का एहसास करा देते हैं संत महापुरुष, अपने जैसा बना देते हैं संत महापुरुष। जीवन की बाजी जीतने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस संसार के अंदर सब कुछ तन मन
और धन लुटने ही वाला है, तो उसमें से थोड़ा समय निकाल कर संसार में लुटने से भी बचा जा सकता है और अपनी आत्मिक उन्नति की ओर पग बढ़ाते हुए मुकम्मल परिपूर्ण संत महापुरुषों की आज्ञा में चलकर अपने संपूर्ण होने का मुकम्मल होने का अपने अंदर एहसास प्राप्त करते हुए संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करते चले जाएं। और यही जो लक्ष्य हमें मिला था मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर हमने जो आत्मिक लक्ष्य प्राप्त करना है वो आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का स्वर्णिम अवसर ही यही है, मनुष्य जीवन। और इसको अगर कर लिया तो 84 लाख योनियों के फंदे से आज़ाद होकर जीव ये हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जाएगा। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि अगर ये भक्ति करना मुश्किल है तो क्या 84 लाख योनियां तुम्हें फिर से भोगने पड़ेगी, तो क्या वो आसान है? 84 लाख योनियां कैसे भोग पाएंगे जब इस मनुष्य योनि के अंदर हम मुकाबला नहीं कर सकते मन और माया का। संतों महापुरुषों की शरण मिलने पर, संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन में अगर मन और माया का मुकाबला नहीं कर सकते तो 84 लाख योनियों में चले जाने से एक एक जन्म की किस प्रकार पीड़ा सहन कर पाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी पीड़ा 84 लाख योनियों की कि गिन भी नहीं सकते। एक एक जन्म के कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे और कितनी प्रकार की यातनाएं, और फिर दूसरा जन्म, फिर दूसरा जन्म, 84 लाख योनियों में भटक भटक कर दुख प्राप्त करना। ये जो रोज थोड़ा बहुत समय निकाल कर जो मुश्किल लगता है इसको आसान बनाया जा सकता है। 84 लाख योनियों के भय को सामने रखकर और इस जीवन में आने वाली मृत्यु का स्मरण करके इन नियमों की पूर्ति की जा सकती है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल की जा सकती है और फिर सदा सदा के लिए ये जीवात्मा 84 लाख योनियों के भयंकर दुखों से आज़ाद हो जाएगी। महापुरुष फरमाते हैं कि नरक की अग्नि में गिरने जैसा दुख सहन करने की बजाय यहाँ की मनुष्य जन्म की अगर थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी लगती है भक्ति के मार्ग पर, ये कठिनाइयाँ भी अगर यहाँ सहन करना पड़े तो भक्ति मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना ही बुद्धिमता है, इंसानियत है, मनुष्य जीवन की लक्ष्यता है। और फिर जो सुख मिलने वाले हैं, अलौकिक सुख को प्राप्त होता है ये मनुष्य, इस मनुष्य को अलौकिक सुखों का मुंह देखने को मिल जाता है। ये संसार के क्षणभंगुर दुखों का त्याग करके उनके बदले में भक्ति के राह पर कदम रखना है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि भक्ति में केवल दुख आते हैं। जब भक्ति की समझ आती है, जब भक्ति की खनक बजने लगती है, भक्ति की खनक अपने आंतरिक स्तर पर सुनाई देने लगती है, तो एक सुंदर सुखद वातावरण अपने अंदर बनने लगता है। अपने विचारों का शुद्धिकरण होते हुए, मन का शीशा साफ होते हुए नजर आता है। उसी साफ सुथरे मन के शीशे के अंदर परमात्मा की छवि नजर आने का भरसक पर्याप्त ये सिलसिला जब चल पड़ता है तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने परमात्म स्वरूप का अपने घट में दीदार हो जाता है। संसार के झूठे क्षणभंगुर सुखों से
हजारों गुणा उत्तम है कि भक्ति मार्ग में थोड़ी कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ते जाना और फिर अलौकिक सुखों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना कितना उत्तम कार्य है कि अपने आप की पहचान करना, अपने आप का अपने अंदर ज्ञान होना, पहचान होना और सतगुरु की प्रसन्नता के साथ साथ इस लोक से चलकर परलोक में प्रभु के ही, सतगुरु के ही धाम में पहुंच जाना और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलान करना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। ये एक गुरुमुख के लिए जरूरी भी है और गुरुमुख के लिए ये आसान है, क्योंकि गुरुमुख ही संतों महापुरुषों के चरण शरण में लाभ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।